प्रश्न संख्या 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। तो सबसे पहले हम क्या करें कि दो संख्या हमसे बोला गया है कि दो संख्या निकालना है, तो मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या x है। दूसरी संख्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, तो हम कहेंगे प्रश्न से। प्रश्न में हमारा कह रहा है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों संख्या को आप जोड़ने पर वो हमारा होना चाहिए 27 होना चाहिए। तो पहली संख्या की जगह पर x है प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। ये x प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। अब आगे बोला गया है कि और गुणनफल, यानी कि उनको गुना करना है, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से। और इन दोनों को हम गुना कर देंगे। हमारा पहली संख्या x है, गुना कर देंगे दूसरी संख्या हमारा है 27 माइनस x। इन दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल हमारा होना चाहिए 182। दिस इंप्लाई, यहां से गुना कराएंगे तो 27 गुने x बराबर 27x माइनस x गुने x कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। चूंकि x स्क्वायर को हम लोग माइनस में नहीं छोड़ते, इसको हमको प्लस कर देना होता है, तो दोनों तरफ हम माइनस 1 से गुना कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ माइनस 1 से गुणा करने पर माइनस 1 से गुना कराएंगे हम, तो 27 हमारा जो प्लस में हो जाएगा माइनस में, जो माइनस एक्स स्क्वायर है वो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और बराबर जो 182 प्लस में है वह 182 माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर को शुरू में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में था, अभी भी प्लस में है, 27x प्लस माइनस में है, तो इसको हम पीछे ले जाएंगे 27x, और 182 बराबर के उस तरफ माइनस में है, बराबर के इस साइड लेकर के आएंगे तो इसका चिन्ह बदली हो जाएगा, 182 प्लस में हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। अब हमें 182 को ऐसे दो खंड में तोड़ना है जिसे जोड़ने या घटाने पर जो है 27 आ जाए और गुना करने पर 182 आ जाए। तो 182 को हम तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे, हम गुणनखंड करेंगे इसका, 2 9 18 91 बार में, फिर 2 से लगाएंगे इसको, सॉरी 3 से लगाएंगे इसको, हम 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगाएंगे, 63 91। तो आप इसको देखिए कि 7 दूनी के 14 और 13 जोड़ने पर 27 हो जाता है, और यहाँ x लगा है 27 के साथ में तो हम इसमें भी x लगा देंगे, और चूंकि 27 के आगे माइनस लगा है इसका मतलब है कि हमको -14 में -13 जोड़ना होगा तभी -27 होगा, यानी कि 27x के जगह पर हम लिख पाएंगे कि -14x -13x। दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का हो जाएगा फिर 13x प्लस 182 बराबर 0। अब यहां से आप देखिएगा कि -14 और -13 -27 तो हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होना चाहिए, प्लस भी है। तो अब हम आगे लिखेंगे यहां से कि दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में तो x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो यहां से हो जाएगा x माइनस, यहां से हो जाएगा हमारा 14 कॉमन हो जाएगा। अब यहां से -13 कॉमन निकालेंगे हम, -13 कॉमन निकालेंगे तो यहां से बचेगा x और प्लस की जगह पर क्या जाएगा माइनस आ जाएगा, 13 से हम भाग लगा देंगे 182 में, ऐसे आएगा 14, देख लीजिए 13 का एक बार में 13
8 में से 3 गया 5, 2 13 चौका 52। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 14 बराबर 0। ये दोनों पार्ट हमेशा आपस में बराबर होना चाहिए। हम इसको एक साथ कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ से होगा x माइनस, इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 13 बराबर 0। अब इन दोनों को हमको अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे। x माइनस 14 को भी हम जीरो के बराबर कर देंगे और x माइनस 13 को भी हम जीरो के बराबर कर देंगे। तो यहां से x बराबर माइनस है, इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, और ये x बराबर जो माइनस 13 है जीरो में जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे हम पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या 13 भी हो सकता है या 14 हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। क्योंकि दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो जो दूसरी संख्या होगी दूसरी संख्या का आप ध्यान दीजिए कि दूसरी संख्या हमारा था 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 13 होगा या 27 माइनस 14 होगा। 27 में से 13 जाएगा तो बचेगा 14, या 27 में से 14 जाएगा तो 13। तो पहली संख्या तेरह हो तो दूसरी संख्या 14 होगी, या पहली संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या 13 होगी। अगर पहली संख्या 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या 14 होगी, अगर पहली 14 लेते हैं तो दूसरी की संख्या 13 होगी। यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हमें दो को क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक संख्या जिसको हम जीरो भी लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ बोला गया है कि आपको सिर्फ लेना है कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक लेना है। सिर्फ हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है। सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या जब भी धनात्मक की बात बोलेगा धनात्मक यानी प्लस में लेना है। और यहाँ बोला है क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी कि अगर x लिए तो अगला संख्या जो होगा वो x प्लस 1 होगा। और चूंकि ये पूर्णांक है इसीलिए एक जोड़े हैं, अगर सम संख्या होगा तो दो जोड़ेंगे और विषम संख्या होता तो दो जोड़ते, लेकिन यहाँ पूर्णांक है इसीलिए हम x प्लस 1 कर देंगे। और बोला है कि जिनके वर्गों का योग, प्रश्न से लेके चलेंगे हम इनको, प्रश्न से इनके वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दोनों के वर्गों का योग कितना है 365। x का स्क्वायर x स्क्वायर ही हो रहेगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2ab के फॉर्म में ले आए इसको हम। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2x बराबर हो जाएगा 365। 2x स्क्वायर प्लस में
2x बराबर 365, जो ये हमारा +1 है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x² में दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा x² प्लस में हो जाएगा x, 365 में से 1 चला जाएगा, हो जाएगा 364, 2 से इसको हम काट देंगे तो 18 दूनी के 36 और 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस में x बराबर 182। 182 प्लस में है, इस साइड लेकर के आएंगे हम, तो ये माइनस में हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0। अब इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे 182 का, तो 182 को अगर हम 2 से लगाएंगे तो 2 9 18, 1 अब 7 से लगेगा, 13 7 91, 7 दूनी का 14 और 14 में से अगर हम 13 घटा दें, 14x में से अगर हम 13x घटा दें तो हमारे पास बचेगा x, यानी कि इस x के जगह पर हम लिख सकते हैं 14x प्लस में और 13x माइनस में, तो x² प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस 182 बराबर 0। अब आप देखिए कि 14x में से 13x जाएगा तो x बचेगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस है भी, सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, तो पहले दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास x, तो यहाँ से x बचेगा, प्लस x निकल जाएगा तो यहाँ से बचेगा 14, माइनस 13 कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो माइनस 13 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा x, और जो माइनस होता है माइनस कॉमन निकालने के बाद चिन्ह बदल जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस होगा, और 13 का गुना करेंगे हम 14 बार तो 182 आ जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों पार्ट सेम आ गया हमारा, तो दोनों को हम कॉमन ले लेंगे फिर से, x प्लस 14 और यहां से हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों को हम क्या करेंगे, 0 को बराबर कर देंगे, तो x प्लस 14 बराबर भी 0 और x माइनस 13 बराबर भी 0। तो x बराबर ये 14 जो प्लस में है बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहां से x बराबर जो माइनस 13 है इस साइड जाकर के प्लस में हो जाएगा। चूंकि हमें प्रश्न में बोला गया है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि जो भी हमको लेना है वो प्लस में लेना है, माइनस में हम तो ले नहीं सकते हैं, तो ये वाला जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा अमान्य। अमान्य होने का रीजन है कि यह माइनस में आ गया है और हमें प्रश्न में बोला गया है कि आपको धनात्मक लेना है, इसीलिए हम इसको मान्य कर दिए। तो हमारा पहली संख्या कितना आ जाएगा हमारा, तो पहली जो संख्या होगा वो हम x माने थे और x बराबर हमारा है 13। दूसरी संख्या जो है वो हम माने थे x प्लस 1, तो हो जाएगा हमारा 13 प्लस 1 बराबर 14। तो पहली संख्या हमारा 13 हो जाएगा और दूसरी संख्या जो है वो 14 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। करें कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का यहाँ पर 90 कोण है, इसको हम नाम देते हैं ए बी और ये सी। 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अब ये 2 को बच गया जिसमें एक लंब होता है और एक होता है आधार, तो नीचे वाले को जनरली आधार मान लिया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कोण के आधार पर। अगर कोण सी का बात करेंगे तो कोण सी के लिए लंब होगा ए बी यानी ऊंचाई होगा और आधार होगा बी सी। अगर ए की बात करेंगे तो ए के लिए लंब हो जाएगा बी सी। आगे हम त्रिकोणमिति में समझेंगे इसको, फिलहाल अभी आधार हमारा बी सी है और इसको हम ऊंचाई मान लेते हैं। ऊंचाई यहां पर हो जाएगा हमारा, करे कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आपको मानने का तरीका समझा रहे हैं कि जब भी किसी में से लग जाए, सा से लग जाए या का के की लग जाए, दुगुना तिगुना
या कम ज्यादा रहेगा उसी को हम मानेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार को ही मान लेंगे हम। तो माना कि आधार x सेंटीमीटर है। अब ऊंचाई की बात बोला है, तो ऊंचाई बराबर बोला है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि आधार हमारा x है, 7 कम बोला है तो 7 घटा देंगे इसमें से, 7 सेंटीमीटर। अब आगे हमको पता है कर्ण का मान दिया है 13, कर्ण जो है वो दे दिया है 13। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय होता है एक, वहां पे हम लिख सकते हैं या सूत्र से लिख लेंगे हम। एक पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ थे, उन्होंने एक दिया था थ्योरम दिया था कि आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, और उसको हम बोधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, जो उनसे 200-300 साल पहले दिए थे। तो सूत्र जो है, सूत्र से क्या होगा कि आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का जो स्क्वायर होगा वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। आधार जो है वो है x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई जो है वो होगा हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर, और कर्ण जो है प्रश्न में दिया हुआ है 13, इसका स्क्वायर। x का स्क्वायर रह जाएगा x स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्म पे हम तोड़ेंगे इसको, तो पहले वाला का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, यानी कि पहला वाला x और इंटू 7 बराबर 13 का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49 होगा, माइनस 7 दूनी के 14x बराबर 169। एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 14x बराबर 169, और जो 49 प्लस में है इस साइड जाकर के हो जाएगा माइनस में। अब यहां से हम दो चाहें तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 7x बराबर, घटेगा तो 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 120। 2 से कटेगा 12 6 बार में, एक जीरो बैठा देंगे इस पे हम, तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और चूंकि 60 उधर प्लस में है इस साइड लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में और बराबर 0। 60 को ऐसे दो खंड में हमें तोड़ना है कि जिसको गुना करने पे तो 60 आए, परंतु जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो सबसे पहले 60 का गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे, 2 से आ जाएगा 30, 2 से आ जाएगा 15, और 3 से ये हो जाएगा 5, तो 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, और 12 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमारा 7 हो जाएगा, और अगर हम 5x में से अगर हम 12x घटा दें तो हमारा हो जाएगा माइनस 7x। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए माइनस 7x, ये वाला चाहिए हमें, ये वाला नहीं चाहिए। तो उसके जगह पर हमें क्या लिखना होगा, 5 को प्लस में लिखना होगा और 12 को माइनस में लिखना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में लिखना होगा हमें 5x, और माइनस में लिखना होगा 12x माइनस 60 बराबर 0। अब यहां से अगर कॉमन हम ले लें तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहां से हो जाएगा x प्लस 5, अगर हम माइनस 12 कॉमन इसमें से निकाल लें तो माइनस 12 निकल जाएगा तो बचेगा x, और जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं तो माइनस की जगह पर प्लस आता है, 12 पचे 60 बराबर हो जाएगा हमारा 0। दोनों में x प्लस 5 कॉमन है तो x प्लस 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से हो जाएगा x, और यहां से आ जाएगा माइनस 12, और यहां से हो जाएगा बराबर 0।
अब दोनों को हमको 0 के बराबर कर देंगे हम, तो x माइनस 5 बराबर भी 0 और x माइनस 12 बराबर भी 0। यहाँ सॉरी x प्लस 5 होगा, x प्लस 5 बराबर भी 0 और x माइनस 12 बराबर भी 0। x बराबर जो ये प्लस 5 है इधर आकर के हो जाएगा माइनस में, और जो x बराबर यहाँ से हो जाएगा जो माइनस 12 है वो हो जाएगा प्लस में। क्योंकि दुनिया की कोई भी संख्या लंबाई जो है माइनस में कभी हम ले ही नहीं सकते हैं, इसीलिए यह अमान्य हो जाएगा। अमान्य होने के पीछे रीजन यही है कि कोई भी लंबाई होगा कि कोई भी किधर भी नापेंगे, यहां से अगर दाहिने तरफ नापेंगे तब भी प्लस में लेंगे, बाईं तरफ नापेंगे तब भी प्लस में लेंगे, माइनस में कभी भी हम माप नहीं सकते हैं, इसीलिए अमान्य हो जाएगा। हमसे पूछा था कि दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो आधार जो हो जाएगा उस आधार को हम माने थे x माने थे, तो आधार जो है x का मान हमारा आ गया है 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई की बात कर ले हम तो जो ऊंचाई है वो हो जाएगा हमारा 12 माइनस और 7 घटा देंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा 5 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा और 12 सेंटीमीटर जो है इसका आधार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। जब भी इस तरह का आप प्रश्न पढ़िए, आप यही चीज खोजिए कि कहाँ पे दुगना लगा हुआ है या तिगुना लगा हुआ है या कम लगा हुआ है या अधिक लगा हुआ है। जब भी इस तरह का दिख जाएगा तो आपको उसी को मानना है जिसमें ये दुगना तिगुना लगा होगा। किसमें दुगना तिगुना लगा हुआ है? तो लिखा गया है बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि बर्तन की संख्या x है। हम मान लिए कि बर्तन की संख्या कितनी है? x है। आगे प्रश्न में बोला गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, एक नग यानी बर्तन को कहते हैं, एक बर्तन का जो निर्माण लागत है यानी जो खर्च है वो कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि एक बर्तन का निर्माण लागत, एक बर्तन का निर्माण लागत प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक को कहते हैं एक नग का निर्माण लागत जो रुपया में होगा, कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या। तो बर्तन की संख्या कितनी है? हमारा x है। गुना बोला है कि दुगने, दुगना से मतलब 2 से गुना करना होगा, और बोला है कि से 3 अधिक, तो 3 को हमको क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। यहां से गुना करा देंगे तो 2 गुने x बराबर हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा हमारा 3। अब बोला है कि उस दिन कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपया था। प्रश्न से अगर एक बर्तन के मूल्य में अगर हम गुना कर दें, ये रुपया में है, एक बर्तन के मूल्य में अगर हम बर्तन की संख्या से गुना कर दें तो कुल निर्माण लागत हो जाता है, यानी कि x में गुना करना होगा हमें 2x प्लस 3, तो ये हमारा कुल खर्च हो जाएगा, और कुल खर्च हमारा है 90 रुपया। गुना करा देंगे इसको, 2x स्क्वायर प्लस 3 गुने x बराबर 3x बराबर हो जाएगा हमारा 90। उस 90 को प्लस में इधर लेकर के आएंगे हम, तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 90 जो है इधर आकर के माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 0। सबसे पहला तरीका यह है कि 90 और ये दोनों को गुना कराएंगे, 90 दूनी का 180। इस 180 को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर +3 आए और गुना करने पर 180 आए। इसको 2 से लगाएंगे हम, 2 से हो जाएगा 90, फिर 2 से लगाएंगे हम 45, 3 से लगा देंगे हम 15। आप देखिए कि 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, और 12 और 15 आ जाएगा। अगर 15x में से अगर हम 12x घटा दें
तो 3x बच जाएगा, और हमें प्लस में 3x चाहिए, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं प्लस में 15x माइनस में 12x। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस में 90 बराबर 0। अब यहां से कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे एक बार मिला लीजिएगा, प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, दोनों में x कॉमन है तो यहाँ से 2x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 15। अब इनमें से क्या कॉमन निकाले हम, तो जो यहाँ पर टर्म लिखा है -12x उसको आप लिख लेना है आपको, और जो कोष्ट के अंदर जो पहला लेटर है, पहला जो अथी है उससे भाग करना है, -12x बटा में 2x, x से x कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो -6 इसमें से कॉमन निकलेगा। जब -6 निकालेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 6 का कितना बार आएगा, तो 2 बार में आएगा, माइनस है तो यहाँ पे कॉमन निकालते तो प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है, अब माइनस कॉमन निकाले तो प्लस हो जाएगा, 6 का कितना बार में 90 आएगा, तो 15 6 का 90 और बराबर हो जाएगा 0। ये दोनों पार्ट सेम है तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 2x प्लस 15, अगर इसको हम कॉमन निकाल ले तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 6 बराबर 0। दोनों को हम 0 को बराबर कर लेंगे हम, 2x प्लस 15 बराबर भी 0 और x माइनस 6 बराबर भी 0। यहाँ से 2x बराबर ये जो प्लस 15 है इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x बराबर -15 ये 2 गुना में है, इधर आकर के भाग हो जाएगा। यहाँ से x बराबर -6 है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। अमान्य होने का रीजन है कि कोई भी बर्तन की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है। बर्तन कोई भी बनेगा तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, अगर ये माइनस में ना होता प्लस में भी होता तो भी अमान्य हो जाता, क्योंकि कोई भी बर्तन बन सकता है तो वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कभी भी पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा। 15 बटा में 2 बर्तन संभव ही नहीं है, 15 बटा में 2 तसला संभव नहीं है, 15 बटा में 2 कढ़ाई संभव नहीं, जब भी बनेगा तो प्राकृत संख्या में बनेगा यह। इसीलिए हमारा जो मान्य क्या होगा 6 होगा। हमसे x का मान किसका माने थे हम, तो बर्तन को माने थे हम, तो बर्तन की संख्या बराबर x माने थे, बर्तन की संख्या हमारा हो जाएगा 6, बर्तनों की संख्या पूछ रहा था और प्रत्येक नग की निर्माण लागत पूछ रहा था, तो लिखेंगे कि एक नग या एक बर्तन, एक नग का निर्माण लागत बराबर, फार्मूला में हमारा था यहाँ पर 2x प्लस 3 था, 2x प्लस 3, इसमें हम भर देंगे इसका मान 2 इंटू 6 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 6 दूनी का 12 और प्लस 3, 12 और 3 15 रुपया, यही इसका उत्तर होगा। और ये हो जाएगा बर्तन की संख्या 6, ये भी इसका उत्तर है। इसी के साथ प्रश्नावली 4.2 समाप्त होता है।